मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। करहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे खुद तहसीलदार को न डॉक्टर मिला, न दवा और न ही बुनियादी सुविधाएं। आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टर शराब के नशे में थे और अस्पताल में मरीजों के इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। सवाल यह है कि जब एक प्रशासनिक अधिकारी को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। देखिए श्योपुर की ये पूरी रिपोर्ट। क्या आपने 10वीं पास कर ली है और अपने सुंदर सुनहरे भविष्य की तलाश में है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावरा। कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। प्रथम चरण से वंचित छात्र छात्राएं अब अपना पंजीयन कर सीट सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे रोजगार परक डिप्लोमा का पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जो आपको बेहतर करियर और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। कॉलेज द्वारा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, करियर मार्गदर्शन और प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए dte.mpionline.government.in पर संपर्क करें। तकनीकी शिक्षा को अपनाइए, अपने भविष्य को सुरक्षित और रोजगार मुखी बनाइए। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जवारा, आपके उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी। श्योपुर जिले के करहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की यह तस्वीर स्वास्थ्य विभाग के दावों की हकीकत बयां कर रही है। करहाल के तहसीलदार नरेश रायपुरिया की तबीयत देर रात अचानक बिगड़ गई। बार बार बेहोशी की हालत होने पर उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो हालत सामने आए, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। तहसीलदार का आरोप है कि अस्पताल में न तो डॉक्टर उपलब्ध थे और न ही इलाज की पर्याप्त व्यवस्था। इतना ही नहीं, अस्पताल कर्मचारियों ने कथित तौर पर बताया कि ड्यूटी डॉक्टर शराब के नशे में है। तहसीलदार ने आरोप लगाया कि उन्हें न बिस्तर मिला, न दवा और न ही ठंड से बचने के लिए चादर तक उपलब्ध कराई गई। इस दौरान अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की शिकायत की और कहा कि जब एक अधिकारी को इलाज नहीं मिल रहा तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी बनी हुई है। वहीं पूर्व विधायक एवं शहरिया विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष सीताराम आदिवासी भी पहले इस अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा चुके हैं। अब इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल रात को क्या घटना हुई आपके साथ? रात में बहुत सीरियस बीमार हो गए थे, करीब हम जी, बेहोशी टाइप की हो गई। तो 2 बजे हमारे नायब साहब और 2 आलाई लोग लेके बेहोशी की हालत में गए। तो वहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं था। डॉक्टर को बुलाया तो वो दारू पिए शायद ऊपर लेटा हुआ था। उसके कंपाउंडर वगैरह ने बताया कि साथ में तो पी पा रही है। कौन डॉक्टर थे ये? डॉक्टर कोई पुष्पा कुछ का मैंने तो देखा नहीं, पुष्पा है कोई डॉक्टर। जी जी। तो वो तो आ ही नहीं है बुलाने से। जी। ज़बरदस्ती से हम तो लेट गए बिस्तर पे। जी। तो ना तो दवाई थी, पर एक राजौरी के पच्चे डॉक्टर हैं हमारे जी श्योपुर, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करा के उस कंपाउंडर एक नर्स थी, उसको दवाई बताई। दवाई भी उपलब्ध नहीं थी तो बाजार से फिर मेडिकल करवाया रात में, तो बोतल लगवाई और उसमें कंपाउंडर ने। तो सर ये रात की कितने बजे घटना होगी लगभग? ये जब मैं फर्स्ट में गया तब तो शायद 12 के करीब होंगे। जी। तो दोबारा से 2 बजे रिएक्शन हो गया, फिर दोबारा से लगवाई दवाई। वो तो मरने की स्थिति हो गई थी पहला, लेकिन वो इतना उसको बार बार बनाने के बाद भी वो देखने तक नहीं आया डॉक्टर। और एक और एक्सीडेंटल केस डला था, उसके खून बह रहा, वो नीचे पड़ा रहा पूरी रात। बहुत बुरी हालत है। यहाँ तो कोई भी डेथ भी हो जाए तब भी डॉक्टर आने की उम्मीद नहीं। तो डॉक्टर आते नहीं और दवाई भी उपलब्ध नहीं थी यहाँ? दवाई तो छोड़ो, बिस्तर नहीं था, लोग नीचे लेटे हुए थे। जी। मैंने खुद घर से जब रिएक्शन हुआ तो शरीर में कंपन और ठंड लग रही थी बहुत जोर से। जी जी। तो एक चादर मांगा तो चादर नहीं मिला, पर वो घर से आलाई साहब से मंगवा के कम्बल मंगवाया। तब बोला वहाँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ। सर जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आम आदमी की सर क्या स्थिति होगी? वो तो लोग कह रहे थे, वहाँ 3-4 मरीज थे जो नीचे लेटे हुए थे फर्श पे। एक के तो ब्लैक चल रहा था एक्सीडेंट वाला, वो कह रहा था सर जब आप लोगों की सुनवाई नहीं है तो हम आम आदमी की क्या सुनवाई होती होगी। तो कुल मिला के आप यहाँ लापरवाही समझ रहे हैं डॉक्टर BMO की? लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही। मैं तो ये कह रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो डॉक्टर राजौरी की अगर हमें वहाँ से कॉन्फ्रेंस करके दवाई नहीं बताता तो शशांक भूषण जी के भाई हैं, वो अगर रात में
प्राइवेट दवाई हमें उपलब्ध नहीं कराते 2 बजे पे, तो शायद मेरी डेथ हो जाती। ऐसी स्थिति पैदा हो गई।